जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर। इस वीडियो में सांख्यिकी का चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है कि एक फुटकर विक्रेता आम की पेटियों में रखा है, तो कहता है उसका माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके बुक्स में क्या है कि आमों की संख्या जो है क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है और पेटियों की संख्या भी दिया हुआ, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है। इसके आधार पे कहता है कि माध्य ज्ञात करें और जो विधि आपको उपयुक्त लगे उस विधि का आप प्रयोग करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62 और 64 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ हमारा जो वर्ग अंतराल है वह कितने का है? 3 का है, क्योंकि 50 और 52 फिर 53 से शुरू है। इसका मतलब है कि 50, 51, 52 3 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 53, 54, 55 यहाँ भी 3 का अंतर है। यानी वर्ग अंतराल जो हमारा है वह अंतर हमारा कितने का है? 3 का है। ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना है? 15 है, 110 है, 135 है, 115 है और 25 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। तो इसको n से डिनोट करते हैं या सिग्मा fi। ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। तो इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 के 0, हाथ में 2, 2, 4, 1, 5 और 3, 8 और 1, 9 और 1 कितना हो गया? 10 के 0 हो गया। हाथ में 1 और 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वह कितना है? 400 है। यानी पेटियों की संख्या, कुल पेटियों की संख्या हमारा कितना है? 400 है। अब कहता है कि किसी उपयुक्त विधि का आप प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने पद विचलन विधि को लिया है। स्टेप डिविएशन मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड में x बार यानी माध्य इज इक्वल टू क्या होता है? ये प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू hi। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? xi ज्ञात करेंगे। ठीक है, फार्मूला को जरूर पहले लिख लें ताकि आपको क्या क्या ज्ञात करना है ये आपको इसमें सब डाटा में समझ में आ जाएगा। उसको बढ़िया से आप निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले xi निकालते हैं। xi इज इक्वल टू निकलेगा कैसे? जो हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। उसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ उच्च सीमा 52 है और निम्न सीमा कितना है? 50 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 102। 102 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा, 51 होगा। यहाँ पे 55 है और 53 है, इस दोनों को जोड़ेंगे 5, 3, 8 और 5, 5, 10 यानी 108 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 51, 54 कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यहाँ हमारा वर्ग अंतराल का अंतर भी जो है वो हमारा 3 का है। तो ये 3 3 करके बढ़ाते जाएंगे तो 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 57 और 3 60 हो जाएगा। 60 और 3 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये हमारा xi ज्ञात हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना है di। di बराबर क्या होता है? xi माइनस ये। अब ये क्या है? ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य। ठीक है, तो ये xi में से किसी भी एक को हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं? 2 डाटा ऊपर और 2 डाटा नीचे को छोड़ के उसके बीच का जो डाटा होता है xi होता है उसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं। या दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे कि देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी मेरा कौन सा है? 135 है। तो इसके सामने का जो xi है उसको हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। ठीक है, तो इस 57 को हम एज्यूम्ड मानेंगे तो इसको ये से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं ये इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया? 57 हो गया। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, हमें di निकालने के लिए फॉर्मूला लिखें xi माइनस ये, यानी पहला xi कितना है? 51 है। 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो -6 होगा। फिर 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो -3 होगा।
57 में से 57 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। अब 60 में से 57 को माइनस करेंगे तो 3 होगा, और 63 में से 57 को माइनस करेंगे तो 6 होगा। तो इस तरह से हमारा डी ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, यूआई निकालेंगे। यूआई निकालने के लिए क्या करेंगे, डी को h से डिवाइड करेंगे। h क्या है, हमारा वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है उसी को वर्ग माप कहते हैं। तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से भागा देंगे माइनस से को, तो -3 हो जाएगा, -2 होगा, 3 2 जा 6, -2 हो जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे, -3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो -1 होगा। 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 होगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 होगा। इस प्रकार से हमारा यूआई भी ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो एफ आई दिया हुआ है उसको गुना करेंगे यूआई से, तब निकलेगा एफ आई यूआई। तो हमारा कितना, 15 को -2 से गुना करेंगे तो -30 होगा। फिर यहाँ 110 को गुना करेंगे -1 से तो -110 हो जाएगा। यहाँ पे 135 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 115 को 1 से गुना करेंगे तो 115 हो जाएगा, और 25 को गुना करेंगे 2 से तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हमारा माइनस में जो दिया है उसको एक साथ लिखते हैं, और ये प्लस में है इसको एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 है -110 -140 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 115 और 50 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ में निकालना है क्या, 165 में से 140 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 140 तो मेरा कितना आएगा, 25 होगा। यानी सिग्मा एफ आई और यू आई जो हमारा ज्ञात हुआ वो कितना हुआ, 25 मालूम हुआ। ठीक है, ये हमारा वैल्यू 25 आया। अब हम इसको यहाँ पे फार्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच आई। तो ये हमारा कितना निकला है, ये हमने माना है 57, एज्यूम मीन मेरा 57 है, कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई मैंने कितना लाया 25, तो यहाँ 25 लेंगे बाय सिग्मा एफ आई, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई हमारा है 400 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400, और इनटू एच आई वर्ग माप हमारा 3 है तो यहाँ पे हम लेंगे 3। अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कहीं 25 हो गया, कितना बच गया, 15 पर 0 150 हो गया, 25 छक 150, ये कट गया। ठीक है, और नहीं कटेगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा 57 प्लस 3/16, 16 से भागा देंगे इसको, कितना बार में कटेगा, 16 दशमलव हो जाएगा, 0.16 इकाई 16 तो बच जाएगा कितना 14, 1685 16 छक 96 16 सत्ते 72 से 16 8 68 16 44 से 16 8 28 से 128, यानी 0.18 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो जोड़ देंगे इसको तो 57.18, ये इसका माध्य ज्ञात हो गया। x बार इज इक्वल टू, यानी स्टेप डिविएशन मेथड से जब हम पेटियों की संख्या का माध्य ज्ञात करेंगे तो हमारा 57.1 आता है। तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया। यहां पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए जो व्यय है उसको दर्शाया गया है। कहता है उसका माध्य ज्ञात कीजिए, जो विधि आपको उपयुक्त लगे उस विधि के द्वारा आप उसका माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो दैनिक व्यय उसका क्लास इंटरवल दिया हुआ है सी आई, जो है इसका सी आई दिया हुआ है 100 150 150 से 200 200 से 250 है, फिर 250 से 300 और 300 से 350 है। ये क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, परिवारों की संख्या भी आपकी दी हुई है। क्या है, फ्रीक्वेंसी 4 है 5 है 12 है 2 है 2 है। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को
ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 2 कितना हो गया 15 के 5, हाथ में 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वह कितना है 25 है, ठीक है। अब कहता है आपको जो विधि उपयुक्त लगे उस विधि के माध्यम से आप इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ पे देखिए डाटा आपका बड़ा आएगा, तो जितने आप आगे की ओर बढ़ेंगे डाटा उतना ही छोटा आएगा। तो मैंने क्या किया है, पद विचलन विधि को आने की स्टेप डिवीजन मेथड को मैंने यूज किया है, ठीक है। तो स्टेप डिवीजन मेथड में माध्य बराबर होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच आई। एक बात ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आप किसी भी विधि से माध्य की ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मूला को जरूर याद रखें, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप हर सम्स को बनाते समय हर बार फार्मूला को लिखिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमें निकालना पड़ेगा, और चूंकि सिग्मा एफ आई यू आई है इसलिए हमको एफ आई यू आई के लिए ये डाटा हमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई निकालने के बाद डी आई निकालते हैं, डी आई निकालने के बाद क्या करते हैं यू आई निकालते हैं, और यू आई इक्वल टू होता है डी आई बाई एच होता है। मैंने बताया था एच क्या होता है, वर्गमाप होता है, और फिर फ्रीक्वेंसी को हम यू आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डाटा हमारी ज्ञात हो जाती है। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई निकालने के लिए मैंने पिछले सम्स में भी आपको सॉल्व करके बताया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 150 और 100 को जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, 250 को 2 से भागा देंगे तो 125 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां अपर लिमिट 200 है, लोअर लिमिट 150 है, तो 200 और 150 कितना हो जाएगा 350। 350 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 50 का अंतर है, और यहां भी हमारा 50 का अंतर है। 100 150 150 200 200 250 50 का अंतर है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, फटाफट अगर आप परीक्षा में बना रहे हैं, समय आपके पास कम है, और यहां हम देख चुके हैं चूंकि ये हमारा वर्गमाप जो है वो 50 का अंतर है, यानी समान अंतर है, तो कुछ नहीं जितने का अंतर उतना ही जोड़ते चले जाइए। 125 50 175 150 और 175 और 50 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 और 50 कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। 275 और 50 कितना हो जाएगा 325 हो गया, ठीक है। ये समय बचाने का तरीका है, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी कभी क्या करता है ये वर्ग अंतराल जो है वो कभी कम बेसी देता है, उस टाइम में ये आपका सिस्टम लागू नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, डी आई निकालते हैं। डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस एच, ठीक है, सॉरी एक्स आई माइनस ये, और ये हमारा जो दिया हुआ है इसको मानते हैं, ये को ये को हम क्या करेंगे मानेंगे। ये हमारा ये क्या होगा, किसी को भी एज्यूम मानेंगे एक्स आई में से, तो मैंने हर बार बताते हैं कि 2 में से मिडिल को लीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए और 2 ऊपर छोड़ दिए, बीच वाले को लेते हैं, तो ये हमारा एज्यूम बनता है, ठीक है। ये कोई गारंटी मतलब ये कंडीशन नहीं है कि हम बीच वाला को ही लेंगे, आपकी मर्जी है, आप इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मिडिल को लेंगे तो क्या होगा जोड़ घटाव करके डाटा आपका क्या होगा छोटा आएगा, ठीक है। तो बोझ आपको कम ढोना पड़ेगा। तो इसके एज्यूम में हम कितना लेते हैं 225 को, इसको ये लिखते हैं, ठीक है, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ये, और ये बराबर हमने लिया है 225, तो यहाँ पे डिनोट कर देंगे 225। देखिए मैथ में छोटा छोटा चीज होता है जिसको लिखते जाना चाहिए, इससे क्या होता है एग्जामिनर जो होता है वो देखता है तो उसको समझ में आता है कि स्टूडेंट ने बहुत बारीकी से बहुत बढ़िया तरीका से बनाया है। जैसे क्या है कि आप कपड़ा पहन के आते हैं, जैसे तैसे कपड़ा पहन लिए, ये शर्ट को उल्टा के इधर कर लिए चल दिए, हर आदमी आपको देखेगा लेकिन कहेगा इसको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं। आप खाना खा रहे हैं दोनों हाथ से खाने शुरू कर दिए पट 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 करके, वह भी तरीका ठीक नहीं है। आप सिस्टमैटिक तरीके से खाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि बड़ा सभ्य स्टूडेंट है, सभ्य व्यक्ति है। तो मैथ्स में भी सिस्टम होता है, उसको बारीकी से बनाएंगे तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यह बच्चा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो आधा नंबर काटने के पहले वो 10 बार सोचेगा कि मेरे आधे नंबर काटने से इसका परसेंटेज गिर सकता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है बच्चों।
इन सारे बातों को ध्यान में रखते हैं और साफ सुथरा, ठीक है, जो भी डाटा बनाएंगे बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि जितनी सफाई से आप बनाएंगे नंबर उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। एक स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर लाता है लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं है तो एग्जामिनर क्या करता है, कुछ नहीं काटता है, आधा नंबर काट देता है, कहता है यार मैंने तो भी सब सही बनाया था, मेरा 2 नंबर कम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है 1 नंबर 2 नंबर फुल मार्क्स लाने का। चलिए आगे चलते हैं। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ये, हमने ये कितना माना है 225 है, तो क्या करेंगे 125 में से 225 को माइनस करेंगे तो -100 होगा। ठीक है, यहां भी गलती करते हैं, सीधा 100 लिख देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस में सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, रसगुल्ला पेड़ा बन जाएगा और पेड़ा रसगुल्ला बन जाएगा, समोसा छूट जाएगा। यहां ध्यान दीजिए 175 में से 225 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -50 होगा। 225 में से 225 जाएगा तो 0। ठीक है, सारा पैसा हजम हो गया। और 275 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 325 में से 225 जाएगा तो 100 बचेगा। इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। अब हमें क्या निकालना है, यूआई निकालना है। क्यों, मैंने बताया था कि डाटा को छोटा करने के लिए हम यूआई निकालते हैं। ठीक है, तो यूआई इक्वल टू क्या होगा, डी आई बाई एच। और हमारा यहाँ पे एच कितना है प्यारे बच्चों, एच देखिए अंतराल मेरा जो है 100, 150, 150, 200 यानी 50 का अंतराल है, तो एच इक्वल टू हम लेंगे 50। तो क्या करेंगे, यू आई बराबर डी आई बाई एच, यानी कि डी आई हमने कितना निकाला 100, -100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा, -50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, और 0 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 बनेगा, और 50 को क्या करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। घर से पैसा मिला, सब रिचार्ज में खत्म कर दिया, 1 रुपया बचा आपके पास। ठीक है, चलिए 100 को डिवाइड करेंगे 50 से, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एफ आई यू आई। अब एफ आई कहां पे है, यहां पे है, बिल्कुल उंगली को रखेंगे कॉपी में, और गुना कहां करना है, इससे गुना करना है। कभी कभी क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे और तुरंत क्या हो जाएगा 175 को इससे गुना करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का टेंशन रहता है परीक्षा के हॉल में, तो और दिमाग थोड़ा इधर उधर भी भटक जाता है, उस टाइम में गलतियां होती है। इसलिए क्या करेंगे, उंगली जरूर रखेंगे डाटा में। तो 4 को गुना करेंगे -2 से तो -8 हो जाएगा, और 5 को गुना करेंगे -1 से तो -5 हो जाएगा, और 12 को गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा, 0 होगा। जैसी संगति होगी वैसा फल पाएंगे। ठीक है, तो हीरो के साथ में अगर संगति करेंगे तो हीरो बनेंगे, और नहीं तो स्टाइल वाला के साथ करेंगे तो वैसे ही स्टाइल में चले जाएंगे। 2 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और फिर क्या है, 2 को गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे है इतना अपने कर्जा कर चुका है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, -13 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ेंगे, घर से पैसा ही मिला आपको 4 और 2 6, यानी 6 ही रुपया है। कर्जा तो पहले कर चुके हैं, कितना रुपया का, -13 रुपया का। तो यहाँ निकालिए सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू क्या होगा, -13 + 6, तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 होता है ना, जोड़ घटा बढ़िया से करेंगे, मुझे आता नहीं है, तो 7 होगा। क्या 7 होगा, -7 होगा, पहले ही कर्जा करके रखे हैं। ठीक है, तो -7 आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। अब इसको हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए एकदम छोटा डाटा आ गया, और यही डायरेक्ट मेथड से बनाते ने तो लगता ना रेल का पटरी है और उसमें ट्रेन चढ़ा हुआ, इतना बड़ा बोगी बन जाता। तो ध्यान रखेंगे, छोटा छोटा करके छोटा बनाइए। अब यहाँ पे देखिए x बार इज इक्वल टू, मैंने लिखा है ये प्लस, अब ये क्या है, ये देखिए माने कितना 225, घर से चले 225 रुपया मान के चले थे, 225 प्लस यहाँ है, लेकिन यहाँ माइनस आपका है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसलिए सीधा यहाँ माइनस लिखेंगे, या अगर प्लस लिखते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ -7 लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सिग्मा एफ आई, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, n इक्वल टू 25, इसको n भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ आई भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज होता है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ हमारा कितना आएगा 25 आएगा, और एच आई हमारा दिया हुआ है, एच आई हमने कितना लाया है 50 है, हमारी वर्ग हम आप कितना है 50 है,
तो 50 लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 25 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में कट जाएगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 225। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप 225 में से 14 को घटा दीजिए, यानी 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 2 का 2 रह गया। यानी कि x बार इज इक्वल टू हमारा 221 रुपया है। चूंकि खर्च है तो वो रुपया में ही हो सकता है, यानी कि इसका जो माध्य मेरा ज्ञात हुआ वह 211 रुपया हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बिल्कुल बारीकी से आप स्टैटिस्टिक्स को बनाइए, और बोर्ड अगर का एग्जाम हो गया, झारखंड बोर्ड ने अगर एग्जाम ले लिया तो पूरा का पूरा नंबर उठाइए, नहीं तो ठंडा का टाइम है, रजाई ओढ़ के सूतिए, सरकार आपको पास कर ही देगी। चूंकि एग्जाम होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।